ट्रेडर्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ थर्सडे को अपने अच्छी ट्रेड ली होंगी। बाकी थर्सडे को जो मार्केट थी वो बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड थी। निफ्टी ने लगभग 50 पॉइंट के अंदर ही पूरा डे क्लोज कर दिया, कोई खास मूवमेंट दिया नहीं है। तो ऐसे दिन को पहचान के हमें ट्रेड कैसे अवॉइड करनी है वो चीज़ समझते हैं, और उसके साथ ही समझेंगे कि हमें आगे आने वाले जो हमारे ट्रेड प्लान हैं वो कैसे मंडे के सेशन में कैसे ट्रेड हमें प्लान करने हैं। तो अभी मार्केट में दो न्यूज़ हैं। एक तो जो ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग हुई है उससे कुछ खास निष्कर्ष निकल के नहीं आया अभी तक, तो उस मीटिंग का कोई ज़्यादा पॉजिटिवनेस मार्केट में दिख नहीं रही है। दूसरी पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, अभी हमारा जो जीएसटी का है, जो जीएसटी पे है, जो गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की है कि जीएसटी में आगे से ना दो ही स्लैब रहेंगे, जो कि 18% के और 5% के रहने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट इसको कितना पॉजिटिव लेता है और मार्केट कितना गैप अप खुलता है, वैसे हम हमारे अपने ट्रेड प्लान करते हैं। मान लीजिए हमारे जो लेवल है 24,670 के आसपास, ये वाला जो लेवल है, मार्केट इस लेवल से कहीं ऊपर यहाँ खुलता है तो हमें हमारे इस लेवल का वेट करना है। जैसे मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश करता है तो हम अग्रेसिवली कॉल साइड में ट्रेड प्लान करने वाले हैं, क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी है इंडस्ट्री के लिए। तो हमें एक अच्छा खासा मूव अप साइड का देखने को मिल सकता है, और मार्केट इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करता है तो फिर हमारे ट्रेड प्लान बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेंगे। क्योंकि जो गलतियां हमने थर्सडे को की हैं, इस ऐसी मार्केट में ट्रेड प्लान करके जो हमने लॉस किया, जो भी आगे आने वाली मैं वीडियो को दिखाऊंगा कि कैसे हमने 23,000 के आसपास लॉस किया, कैसे उसको बड़ी मुश्किल से रिकवर किया, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। अगर मार्केट कहीं इधर ही खुल जाता है, यानी हमारा मार्केट कहीं फ्लैट ओपन होता है, हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन होता है, तो हमें इस लेवल को, जब तक ये लेवल अच्छे से ब्रेक नहीं होता, मार्केट क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक हम डाउन साइड के लिए मूव नहीं करेंगे। और डाउन साइड के लिए भी हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर एक सपोर्ट है, ठीक है। इसके बाद फिर अच्छा मूव आ सकता है। फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि 24,400 है, 24,500 है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो हम डाउन साइड ट्रेड का प्लान करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे, जो हमारे लॉसेज हुए थे 24,000 के आसपास, इस बेकार से मार्केट हमने ट्रेड किया था, जो कि हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था, वो कैसे हमने रिकवर किया वो दिखाता हूँ आपको एक बार। तो अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि कैसे हमारा ट्रेड प्लान रहे थर्सडे को। ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। आपको सेम वही करना है कि जो ऊपर टाइम दिख रहा होगा यहाँ पे 9:20 का, अभी इस टाइम को आपको नोट करते रहना है। उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड आपको दिखाते हैं कैसे हमारा लॉस और कैसे हमने इसको रिकवर किया। तो सुबह मार्केट खुलते ही जो हमारा व्यू था कि मार्केट पुट साइड में आएगा, वैसे ही हमने अपना ट्रेड पुट साइड में प्लान किया। ये हमने 36 पे बाय किया था और 39 चल रहा है अभी, और उसको हमने अच्छे खासे प्रॉफिट में सुबह के ट्रेड को बुक कर लिया। 9:21 हुए हैं और प्रॉफिट हो गया है 1,600 के आसपास, और 9:21 पे प्रॉफिट दिखा रहा है 2,200 के आसपास, और हमने 2,300 प्रॉफिट हमारी पहले ट्रेड में बुक कर लिया, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट था। इसके बाद 9:31 पे हमने एक और ट्रेड प्लान की, जो कि हमारी कॉल साइड में थी, बट वो स्टैंड नहीं कर पाई, हमने कोस्ट टू कोस्ट निकल गए उसके अंदर। इसके बाद 9:42 पर हमारी नेक्स्ट ट्रेड प्लान की हमने पी के अंदर ही, उसमें अच्छा खासा हमें प्रॉफिट दिख रहा था, सॉरी कॉल साइड में ही, और इसको भी हमने बुक कर लिया, जो कि हमारा प्रॉफिट पहुंच गया था 9:43 पे 5,000 के आसपास। इसके बाद फिर एक ट्रेड प्लान की 9:49 पे, और टोटल प्रॉफिट पहुंच गया 5400 के आसपास 9:50 पर। और अब हमने देखा कि मिड कैप गिर रहा है, तो हमने पुट साइड की ट्रेड, जो कि गलत होगी हमारी, वो प्लान की। 10:01 पर प्रॉफिट हो गया है 6,000 के आसपास, और 10:32 पर हमारी ट्रेड चल रही है अभी। 10:43 पर सेम वही ट्रेड हमारी चल रही है अभी। 10:45 पर हमारा प्रॉफिट वही है 6,000 के आसपास, वो ट्रेड हमें कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, हमारा कुछ ज़्यादा इसमें हो नहीं पाया। रेंज बाउंड मार्केट में 10,000, 5,000 के आसपास, 6,000 के आसपास जो भी प्रॉफिट होता है ना, बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। उसके बाद हमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमने गलती किया कि जो हमारा एक रूल है वो हम बार बार ब्रेक कर रहे हैं कि हम ओवर ट्रेड कर रहे हैं। तो वही देखना आगे क्या होता है। 10:49 मानी कि लगभग 11 बजे हमारे जो प्रॉफिट था वो सब हमने गंवा चुके हैं, और प्रॉफिट रह गया है 2,600 के आसपास। 11:08 पर हमने एक ट्रेड प्लान की, 11:13 पर सेम ट्रेड चल रही है। 11:14 पर सारा का सारा जो हमारा प्रॉफिट था वो जा चुका है 11:14 पे। उसके बाद फिर हमने एक ट्रेड प्लान की 11:24 पे, जो हमारा लॉस, जहाँ पे हमें प्रॉफिट था 5,000, वहाँ हमारा लॉस हो रहा है लगभग 5,000 के आसपास। और अभी 11:25 पर लॉस पहुँच गया 6,000 के आसपास। 11:25 पर हमने लॉस बुक किया है लगभग 7,000 रुपये,
क्योंकि ऐसी मार्केट में आपके बार बार स्टॉप लॉस जाएंगे, आपको ट्रेडिंग से बचना होता है। और 11:35 पर लॉस पहुंच गया है 10,000 के आसपास। यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड मिली हमें कॉल साइड की, जो हमारा टोटल लॉस था वो एक ही ट्रेड में 11:35 से 11:43 पे सारा लॉस रिकवर हो गया। इसके बाद फिर हमने सोचा कि जो चार्जेस लगे वो निकाल लेते हैं, जो हमारा सुबह प्रॉफिट दिखा था वो हमें वापस चाहिए होता है। ऐसा माइंड मतलब काम करता है जब आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। तो 11:46 पर हम दोबारा घुस गए, 11:49 पर वही है, 700 के आसपास लॉस दिख रहा है। लगभग 12 बजे 7 रुपये के आसपास लॉस है। 12 बजे वापस लॉस पहुँच गया 2100 के आसपास। 12:11 पर फिर लॉस पहुँच गया 4,000 रुपये के आसपास। 12:15 हुए हैं और लॉस हुआ 3,000 के आसपास। 12:20 पर लॉस पहुंच गया 8,000 के आसपास। 12:27 पर लॉस पहुंच गया 12,000 के रुपये आसपास। 12:35 पर लॉस पहुंच गया 14,000 रुपये। और यहाँ पे ये ऐसा लॉस है जिसमें माइंड सेट मतलब माइंड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इतनी रेंज बाउंड मार्केट है, बार बार स्टॉप लॉस जा रहे हैं, स्टॉप लॉस जा रहे हैं, यहाँ पे एंट्री बना रहे हो। तो ऐसे केस में ट्रेड नहीं करने चाहिए। आपका एक लॉस डिफाइन होना चाहिए कि मैं आज 5,000 का लॉस लूँगा, 6 का लूँगा, 10 का लूँगा, बट ऐसे दिमाग काम नहीं करता है। और हम अपने लॉस को रिकवर करना चाहते हैं, लेकिन लॉस रिकवर नहीं हो पाता और लॉस पहुंच गया लगभग 17,000 के आसपास। 12:45 पर लॉस पहुंच गया 17,900 के आसपास। 12:49 पे ये हाईएस्ट लॉस है। इस लॉस से ऐसी मार्केट में रिकवर कर पाना बिल्कुल नामुमकिन है। आपने देखा होगा मार्केट ने पूरा दिन लगभग 30-40 पॉइंट के अंदर ही मूवमेंट दी है, और इतने बड़े लॉस को रिकवर कर पाना नॉट ईजी गेम। ये देख रहे हो कि आप पूरा लॉस, हर जगह लॉस है, यहाँ भी लॉस है, यहाँ भी लॉस है, यहाँ भी लॉस है, कहीं कोई ऐसी ट्रेड बची नहीं है जिसमें हमें लॉस ना हो। और टोटल लॉस पहुँच गया है लगभग 23,000 के आसपास। इसको रिकवर करना मतलब आप एक ट्रेडर हो और आप उसको रिकवर कर पाते हो। देखते हैं हम ये क्या किया है। इसके बाद 12:49, 12:21 पे 16,000 रुपये, 12:18 पे 5,000 रुपये, 12:22 पे 5,000 रुपये, 2:27 पर 6,000 रुपये के आसपास, 2:33 पर 7,000 रुपये के आसपास, 2:36 पर 8,000 रुपये के आसपास। फिर हमने एक ट्रेड प्लान की और हमारा लॉस रह गया 7,000 रुपये 2:43 पर। 2:51 पे लॉस रह गया है 2,500 के आसपास, और 2:55 पे हम दोबारा से प्रॉफिट में आ गए 1,000 रुपये में। 2:58 पे वही 1,000 रुपये। 3 बजे आपको दिख रहा होगा जितना हमारा 23,000 रुपये का लॉस था, हमने 100,000 रिकवर करके चार्जेस के पैसे भी निकाल लिए हैं। ये हमने पूरा लॉस रिकवर कर दिया है। और ये एक ट्रेड थी जो मैं 12 रुपये से यहाँ से इसको लेने की सोच रहा था कि पी मार्केट एक मोमेंटम देगा, 3:15 होंगे। बट एक रूल है कि ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड्स अवॉइड करनी चाहिए। बट ये ट्रेड काफ़ी अच्छी थी, अगर ये मिल जाती तो यहीं 12 से ये 26 के आसपास गई है, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट कैप्चर होते हैं और हम हैवी क्वांटिटी के साथ जाते हैं इसके अंदर। बट हमने रूल फॉलो किया और कोई ट्रेड प्लान नहीं की, तो वही 3:17 पर हमारा जो टोटल प्रॉफिट है 2,600, ये यहाँ पे डे क्लोज हो गया था हमारा। ठीक है, तो आगे हमें ऐसे रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड नहीं करना है। कुछ भी हो जाए, चाहे छोटा मोटा लॉस लेके आप ट्रेडिंग बंद कर दो, वो बेस्ट होता है। तो इन चीज़ों को हम इन फ्यूचर इम्प्लीमेंट करेंगे। आशा करता हूँ आप भी समझ गए होंगे कि किन चीज़ों को नहीं करना है, किन से मार्केट में लॉस होता है, और अपने जो सेट ऑफ रूल है ना उनको फॉलो करते रहोगे तो आप एक दिन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये जो जनवरी है ये आप मेरे साथ अपने तय कीजिए। मैं कहीं से कोई कॉल पुट या फिर टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से नहीं लेता। जो मेरा एनालिसिस कहता है, जो मैं सोचता हूँ कि ट्रेड ऐसी होनी चाहिए, वही ट्रेड प्लान करता हूँ मैं। तो सोचता हूँ आगे भी आप भी ऐसा ही करेंगे। ये हमारी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, जल्दी ही मेरा टारगेट है कि मैं इस साल के एंड तक 10 लाख का इस पोर्टफोलियो को कर दूंगा, जो कि बिल्कुल होगा। और मेरे वर्ड आप याद रखना, 1 जनवरी 2026 को हमारे पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए होंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट गाइड वीडियो में।